स्वागत है एक बार फिर आप सभी प्रशंसकों का भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरे टी20 मुकाबले गेम प्ले में, जहां पर भारतीय टीम के सामने आज फिर से 218 रनों का विशाल लक्ष्य रखने में कामयाब हुई है साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन आज गेंदबाजी में परिवर्तन, पहला ओवर लेकर आए एनरिक नोरक्या, जिनकी पहली गेंद लाजवाब जगह पर यहां पर डाली, जिस पर कुछ नहीं कर पाए वैभव सूर्यवंशी। एक बड़े लक्ष्य का पीछा यहां पर टीम इंडिया कर रही है, तो यहां पर शानदार तरीके से परफॉर्मेंस टीम इंडिया को करना होगा। लेकिन आज इस पिच की हम बात करें तो बैटिंग फ्रेंडली पिच नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय गेंदबाज भी यहां पर ज़्यादा कुछ असर छोड़ नहीं पाए थे। इसी बीच यहां पर ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से लेकर चलते हुए सामना करेंगे वैभव। दूसरी गेंद को बेहतर तरीके से कट किया, लेकिन यहां पर सिर्फ सिंगल से संतुष्ट करना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है फिलहाल एनरिक नोरक्या की। आज के इस मुकाबले में गेंदबाजी में पूरी तरीके से परिवर्तन किया था मपाका, और यहां पर एनरिक नोरक्या को आज के इस मुकाबले में मौका मिला है। इसी बीच यहां पर स्ट्राइक पर अब अभिषेक शर्मा आ चुके हैं। वैभव ने 2 गेंदों के बाद अपना खाता खोल लिया है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से लेकर चलते हुए एनरिक नोरक्या अपनी गति के लिए जाने जाते हैं। क्या यहां पर अभिषेक शर्मा को चकमा दे पाएंगे? ओवर की तीसरी गेंद अभिषेक के लिए लॉ फुल टॉस गेंद, लेकिन उसको बेहतर तरीके से यहां पर खेलने में कामयाब हुए। सिर्फ 1 रन यहां पर और मिलेगा। इस 1 रन के साथ यहां पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 2 रन। भारतीय टीम फिलहाल काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन यहां पर मुकाबले को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना होगा फिलहाल, क्योंकि यहां पर 3 गेंदों के बाद 2 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। 216 रन अभी भी चाहिए 117 गेंदों पर। इसी बीच यहां पर ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से वैभव के लिए बेहतर गेंद यहां पर, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग के साथ इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। डॉट गेंद यहां पर होती हुई नजर आ रही है। स्कोर फिलहाल भारतीय टीम का 4 गेंदों के बाद 2 रन है। इस लक्ष्य तक कब तक टीम इंडिया पहुंच पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप सभी प्रशंसकों से निवेदन है कि आप इस मुकाबले को कहां से लाइव देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी बताएं और साथ में कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दें। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद फिर से बेहतर शॉट, कवर ड्राइव के जरिए गेंद को खेल दिया एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार, और पहला चौका टीम इंडिया की तरफ से इस मुकाबले का देखने को मिलेगा वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। क्या शानदार तरीके से गेंद को यहाँ पर टाइम किया, बल्ले के बीचों बीच संपर्क, और गेंद पहुंच गई एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर के तरफ बाउंड्री लाइन के पार, और शानदार यहाँ पर आगाज कर दिया है। स्कोर फिलहाल टीम इंडिया का पहुंच चुका है 6 रन। अभी भी 5 गेंदों का खेल हुआ है, यानी कि पहला चौका 5वीं गेंद पर देखने को मिला है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलेंगे एक बार फिर से एनरिक नोरक्या। यहां पर क्या बेहतर गेंद डाल पाएंगे? बिल्कुल बेहतर गेंद, लेकिन उतना ही बेहतरीन शॉट, जिस गति से आई गेंद उसकी दोगुनी गति से वापस चली गई और स्टैंड में डिपॉजिट हो गई यहां पर छक्के के लिए। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर है 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 114 गेंदों पर अब 206 रनों की जरूरत है। पहले ओवर में 12 रनों के साथ शानदार शुरुआत हो चुकी है। तो आप लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए टीम इंडिया के शानदार परफॉर्मेंस पर, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक करिए। इसी बीच यहाँ पर दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। मपाका यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। दूसरे ओवर की पहली गेंद केवेना मपाका यहाँ पर डालेंगे, जिसको बेहतर तरीके से यहाँ पर खेल दिया है अभिषेक शर्मा ने, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 ही रन से संतुष्ट करना pड़ेगा। अब स्ट्राइक वापस वैभव सूर्यवंशी के पास। दोनों युवा खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं। एक तरफ युवा मपाका है तो एक तरफ वैभव सूर्यवंशी है। देखते हैं किस प्रकार की शुरुआत यहाँ पर होता है। सामना बहुत लाजवाब तरीके से होगा। दूसरी गेंद यहाँ पर वैभव को पहली गेंद डालेंगे, लेकिन बेहतर तरीके से वैभव ने जैसे गेंद आई उसको वैसे वापस भेज दिया है, और एक और चौका यहाँ पर मिलता हुआ शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अपर कट के जरिए यहाँ पर गेंद पहुंची है बिल्कुल विकेट कीपर के सर के ऊपर से, और पहुंच गई चौके के लिए। देखिए कितनी लाजवाब तरीके से पटकी हुई गेंद थी, लेकिन सिर्फ बल्ला लगाया यहाँ पर और गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। और इस दमदार छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका अब 19 रन। वैभव सूर्यवंशी 6 गेंदों का सामना करते हुए 17 रनों पर पहुंच गए हैं। अभिषेक शर्मा 2 गेंदों पर 2 रनों पर खेल रहे हैं। भारत को अब 112 गेंदों पर 199 रनों की जरूरत है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद मपाका एक बार फिर से सामना करेंगे वैभव ने फिर से गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन इस बार सिर्फ सिंगल ही यहां पर मिल पाएगा, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 20 रनों पर। बेहतर तरीके से भारतीय टीम आगे बढ़ रही है। वैभव सूर्यवंशी 7 गेंदों पर 18, तो अभिषेक शर्मा दूसरे छोर पर अब तक 2 गेंदों पर 2 रनों पर पहुंचे हैं। इसी बीच यहाँ पर दूसरे ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से अपनी बेहतर गेंद लाई लेंथ बेहतर यहाँ पर, लेकिन कट शॉट फिर भी खेलने में कामयाब हो गए यहाँ पर अभिषेक। 1 रन और जुड़ जाएगा यहाँ पर भारतीय टीम के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो जाएगा अब 21 रन। अभी भी मुकाबला जीतने के लिए बची हुई 110 गेंदों पर 197 रन चाहिए, लेकिन अच्छी बैटिंग पीछे गेंद यहाँ पर बल्ले पर अच्छी तरीके से आ रही है, ये अब तक देखने को मिला है। इसका फायदा टीम इंडिया के बल्लेबाजों को जरूर मिलेगा। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से लेकर चला, इस बार करारा प्रहार यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को पहुँचाया है
स्टैंड में और एक और छक्का यहाँ पर जड़ेंगे, लेकिन इस बार भी लाजवाब तरीके से वैभव का करारा प्रहार यहाँ पर देखने को मिला है। तो वैभव के इस दमदार शुरुआत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि क्या टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है। मप्पाका भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसको कहाँ पर गेंद डालें, क्योंकि किस प्रकार से देखिए बल्ले के बीचों बीच संपर्क और गेंद पहुंची एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में, वाइड लॉन्ग ऑन कह सकते हैं आप, लेकिन क्या कमाल का शॉट यहाँ पर देखने को मिला है। 27 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। अभी भी दूसरे ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है, खास करके वैभव 8 गेंदों पर 24, क्या गजब का परफॉर्मेंस यहाँ पर कर रहे हैं 300 की स्ट्राइक रेट से इस समय बल्लेबाजी करते हुए। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद के लिए अब तैयारी करते हुए यहाँ पर मप्पाका कहाँ पर गेंद को डालेंगे ये देखने वाली बात है। इस समय शानदार गेंद यहाँ पर डालनी होगी मप्पाका को। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर डालेंगे, लेकिन बेहतर शॉट यहाँ पर खेला, लेकिन इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन है भारतीय टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया को अभी भी यहाँ पर रनों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, क्योंकि 191 रन चाहिए 108 गेंदों पर, लेकिन वैभव अभिषेक अगर टिके रहे तो यहाँ पर मुकाबला कभी भी टीम इंडिया की तरफ मुड़ सकता है। इसी बीच यहाँ पर तीसरे ओवर की पहली गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे। बैट्समैन की पहली गेंद को पहुँचाया दर्शकों के बीच में एक और 6। बैट्समैन का भी स्वागत यहाँ पर किया है अभिषेक शर्मा ने, क्या गजब का शॉट यहाँ पर खेला उनकी पहली गेंद पर और फ्लैट छक्का यहाँ पर मिलता हुआ। ओवर की दूसरी गेंद फिर से लेकर चलते हुए बैट्समैन एक और बार बेहतर गेंद यहाँ पर डालनी होगी, बेहतर गेंद डाली भी, लेकिन यहाँ पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा और इस एक रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर और आगे बढ़कर हो जाएगा 34 रन। लेकिन क्या शुरुआत टीम इंडिया को मिल चुकी है अब तक, क्योंकि 14 गेंदों का गेम अब तक हुआ है, जिसमें 34 रन ये दोनों बल्लेबाज जोड़ चुके हैं। अभिषेक शर्मा ने 5 गेंदों पर 10 रनों का योगदान दिया, तो वहीं पर वैभव ने 9 गेंदों पर 24 रनों का। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से स्लॉट में और एक और बार यहाँ पर सामने वाले प्लॉट में एक और 6। ये तो गजब का ही शॉट यहाँ पर देखने को मिला वैभव सूर्यवंशी का, और बैट्समैन का एक और छक्का यहाँ पर बैट्समैन को भी जड़ दिया है। ये गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही है। देखिए यहाँ पर गेंद में उतनी भी कमी थी नहीं शायद, लेकिन बेहतर जगह पर गिरी, लेकिन हाफ वॉली समझकर इस गेंद को इस प्रकार से खेला कि एक और छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में। 10 गेंदों पर अब पहुँच जाएंगे वो 30 रनों पर। वैभव का कुछ अलग ही जलवा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लाजवाब परफॉर्मेंस इनके बल्ले से जारी है और टीम इंडिया का स्कोर 40 रनों पर पहुँच गया है। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए ये गेंद काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब तक 3 गेंदों पर 2 छक्के खा चुके हैं बैट्समैन। ओवर की अगली गेंद को फिर से गैप में, लेकिन इस बार बेहतर फील्डिंग की वजह से यहाँ पर अपनी टीम के लिए 4 रन बचाने में यहाँ पर कामयाब हुए हैं फील्डर। बेहतरीन तारीफ करनी होगी यहाँ पर बेहतर फील्डिंग की। फिलहाल 40 रनों पर है भारतीय टीम, 178 रन दूर है इस मुकाबले में जीत से। तैयारी पूरी कर चुके हैं। ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले बैट्समैन, एक और गेंद को बेहतर तरीके से दिशा दिखाई, गति का प्रयोग किया और एक और 6। बैट्समैन के इस ओवर में ये तीसरा छक्का लगता हुआ और टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका 46 रनों पर। देखिए आप भी क्या लाजवाब तरीके से एक बार फिर से सिर्फ दिशा दिखाई, गति का प्रयोग किया यहाँ पर और गेंद को पहुंचा दिया दर्शकों के बीच में। एक और 6 और इस 6 के साथ यहाँ पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 46 रन। लक्ष्य से भी टीम इंडिया 172 रन दूर है, लेकिन जो शुरुआत मिली है उसे देखकर लग रहा है कि भारतीय टीम आज कुछ तूफानी करने वाली है। और इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर आप भी खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच यहाँ पर अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलेंगे बैट्समैन, गेंद को कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि दबाव पूरी तरीके से बैट्समैन पर है और यहाँ पर आखिरी गेंद को बेहतर तरीके से फील्ड किया और इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। ओवर में आए 19 रन और इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 46 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब चौथा ओवर यहाँ पर एक बार फिर से लेकर आए हैं मप्पाका। टीम के लिए यहाँ पर सफलता की जरूरत है, क्या मप्पाका ये काम कर सकते हैं। ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चले, पर शानदार शॉट और उतना ही जबरदस्त कैच यहाँ पर फॉलो थ्रो में मप्पाका ने दिला दिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम को पहली सफलता। क्या गजब का कैच यहाँ पर पकड़ा है, अभिषेक शर्मा के रूप में लगेगा टीम इंडिया को पहला झटका। लेकिन देखिए क्या लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है, कोवाना मप्पाका ने यहाँ पर पहली सफलता दिला दी है इस युवा गेंदबाज की। यहाँ पर जबरदस्त गेंद और जबरदस्त डाइव और जबरदस्त कैच देखने को मिला। देखिए आप भी बेहतरीन गेंद यहाँ पर डाली थी इन्होंने, जिस पर बड़ा शॉट खेलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सामने की तरफ खेलना चाहते थे यहाँ पर अभिषेक शर्मा, लेकिन गेंद बल्ले पर सही नहीं आए और इसके बाद ये जबरदस्त डाइव और यहाँ पर सफलता मिल चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम को अभिषेक शर्मा के रूप में। करारा झटका यहाँ पर टीम इंडिया को लगा। अभिषेक शर्मा 6 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर पेविलियन लौटते हुए।
अब नए बल्लेबाज के तौर पर क्रीज पर उतरेंगे टीम इंडिया के एक और विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन। यहाँ पर इन्हें फिर से साझेदारी बनानी होगी क्योंकि लाजवाब शुरुआत के बाद टीम इंडिया को पहला झटका अब लग चुका है। किवाना मापाका ने बड़ी सफलता यहाँ पर दिला दी है। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से संजू सैमसन पहली गेंद का सामना करेंगे और पहली गेंद पर खेलेंगे लाजवाब शॉट और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को पहुंचाएंगे 4 के लिए बाउंड्री लाइन के पार और 4 के साथ कर दिया अपना आगाज और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 50 रनों पर। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर देखिए, एक और शानदार शॉट, एक और बार करारा प्रहार और गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के पार और फिर से मिल चुका है यहाँ पर 4। 3.2 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 50 रनों पर। वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा। पहली गेंद संजू ने खेली, उस पर 4 के साथ यहाँ पर किया अपनी पारी का आगाज। अब 100 गेंदों पर 168 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को ये मुकाबला जीतने के लिए। किवाना मापाका अपने ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए संजू सैमसन एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, संजू ने एक बार फिर गेंद को पुल किया और एक और चौका क्या मिल पाएगा जी नहीं। यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली लेकिन यहाँ पर फील्ड करके थ्रो करते तब तक 2 और रन यहाँ पर संजू सैमसन के खाते में जुड़ जाएंगे और वो पहुँच जाएंगे अब 6 रनों पर। शॉट तो लाजवाब था लेकिन फील्डिंग भी उतनी ही कमाल की थी, इस वजह से यहाँ पर पहुंच पाए फील्डर वहां पर और 2 ही रन बचा लिए अपनी टीम के लिए। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से बेहतर शॉट, एक और बार यहां पर गेंद को खेल दिया है और यहां पर भी क्या 2 रन ले पाएंगे, बिल्कुल यहां पर बड़ी आसानी से 2 रन के लिए निकल चुके हैं और पूरे भी करेंगे और इन 2 रनों के साथ यहां पर संजू सैमसन पहुंच जाएंगे 8 रनों पर। टीम इंडिया काफ़ी शानदार तरीके से यहां पर आगे बढ़ती हुई इस मुकाबले में इस समय संजू और वैभव के बाद इन दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी टीम इंडिया के इस मुकाबले को काफ़ी कुछ प्रकार से डिपेंड करेगी। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से बड़ा शॉट और इस बार हवाई यात्रा पर गेंद, एक और 4। गजब की बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं संजू सैमसन, एक और लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को पहुंचा दिया है 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। संजू 4 गेंदों का सामना करते हुए पहुंच चुके 12 रनों पर। देखिए इस शॉट को और निहारिए, एक और बार ताकतवर शॉट यहां पर खेला है, अपने ताकत का मुजाहरा यहाँ पर करवाया है और एक और गेंद को पहुँचाया है दर्शकों के बीच में और शानदार शॉट के जरिए मिलेगा एक और चौका यहाँ पर और इस 4 के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है 57 रन। अभी भी अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर आनी बाकी है। संजू सैमसन तैयार है, एक बार फिर से बेहतर गेंद क्या यहाँ पर आएगी, बिल्कुल आएगी और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद पर किया है करारा प्रहार और एक और 6 यहाँ पर मिलता हुआ और इस 6 के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति होगी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन है भारतीय टीम का स्कोर। संजू सैमसन 5 गेंदों पर 18 तो वैभव सूर्यवंशी 13 गेंदों पर 36 पर हैं। लक्ष्य से टीम इंडिया भी सिर्फ 155 रन दूर है। 5वें ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर आते हुए इस समय एनरिक नॉर्किया एक बार फिर से अटैक पर। पहली गेंद नॉर्किया की, एक बार फिर से बेहतर शॉट और इस पर भी भेज देंगे एक और गेंद को 6 के लिए बाउंड्री लाइन के पार। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का, इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का और पावर प्ले में छक्के उड़ा दिए हैं, यहाँ पर छक्के छुड़ा दिए हैं यहाँ पर गेंदबाजों के साउथ अफ्रीका के। एनरिक नॉर्किया की एक और गेंद और पूरी तरीके से स्लॉट में थी वैभव के और उसने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और बार स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और एक और लाजवाब छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। इसकी बदौलत यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 69 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच 5वें ओवर की दूसरी गेंद के लिए फिर से तैयारी यहाँ पर करते हुए संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी तैयार हैं लेकिन सामना इस समय वैभव का होगा। 14 गेंदों पर 42 रनों पर पहुंच गए। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से बेहतर शॉट, यहाँ पर गेंद को बेहतर तरीके से खेला और एक और बार गेंद जाएगी यहाँ पर 4 रनों के लिए। इस बार थर्ड मैन के ऊपर से निकाल दिया है गेंद को। बेहतर तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी टीम इंडिया की चलती हुई 1 और 4 के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका अब 73 रन। ये पावर प्ले पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम। देखिए कितनी लाजवाब टाइमिंग के साथ गेंद को दिशा दिखाई और पहुंचा दिया एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार और एक और बेहतर शॉट यहाँ पर उनके बल्ले से मिलता हुआ। वैभव सूर्यवंशी अब अपने अर्धशतक से सिर्फ 4 रन दूर हैं जबकि भारतीय टीम इस मुकाबले में अपना दबदबा दिखाती हुई। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, एक और बार गेंद तारामंडल की सैर पर, एक और 6 और इसी के साथ पूरा करेंगे वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 16 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक। क्या पारी के लिए इस बल्लेबाज ने, तारीफ कीजिए इस बल्लेबाज की। एक और दमदार शॉट के जरिए गेंद को पहुंचा दिया फिर से बाउंड्री लाइन के पार और एक और 6 यहाँ पर मिलता हुआ। वैभव सूर्यवंशी फिलहाल 16 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 52 रनों पर कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए। 93 गेंदों पर अब 139 रनों की और जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। गजब का यहाँ पर स्कोर चल रहा है टीम इंडिया का इस समय।
79 रनों पर पहुंच चुकी है भारतीय टीम। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से एनरिक नोर्किया कहां पर गेंद को डालेंगे इस बार वैभव, क्योंकि कमाल तरीके का परफॉर्मेंस जारी है उनका। इसी बीच एक और गेंद को बेहतर तरीके से खेला, बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा, लेकिन गेंद एक बार फिर से जाएगी थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। ये भी लाजवाब शॉट इनके बल्ले से फिर से देखने को मिला। देखिए टाइमिंग भरा शॉट और गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार। चौके के साथ वैभव सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं 17 गेंदों का सामना करते हुए 56 रनों पर। भारतीय टीम पहुंच चुकी है 83 रनों पर। 135 रन और चाहिए टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। 92 गेंदें अभी भी शेष है इस मुकाबले में। एक बार जो ये मुकाबला काफ़ी मुश्किल लग रहा था, पावर प्ले के समाप्त होते होते शायद भारतीय टीम के लिए बेहद ही आसान हो जाएगा ये मुकाबला। लेकिन अभी तक आप लोगों में से जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से एक और बेहतर शॉट यहाँ पर खेला है कवर की तरफ। एक और बार चौका यहाँ पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। इस ओवर में पूरी तरीके से यहाँ पर खुलकर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18 गेंदों का सामना करते हुए पहुंच गए 60 रनों पर। देखिए पल्ले के बीच संपर्क हुआ और गेंद पहुंच गई एक बार फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार और स्कोर बढ़कर हो चुका भारतीय टीम का 87 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4.5 ओवर का गेम अभी भी हुआ है। लगभग बेहतर तरीके से यहाँ पर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाती हुई टीम इंडिया इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे एक बार फिर से। वैभव सूर्यवंशी तैयार हैं इस गेंद को यहाँ पर करारा प्रहार करने के लिए। कहाँ पर गेंद को मारेंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से खेल रहे हैं मारेंगे तो जरूर। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद और उसको उठाकर मार दिया सामने की तरफ और फ्लैट छक्का यहाँ पर मिला है, चौका, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर शॉट का माल का था, चौका यहाँ पर मिल गया 1 बाउंस और इस 4 के साथ यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 91 रन है भारतीय टीम का स्कोर। और ये वेगन व्हील देखिए आप वैभव सूर्यवंशी का मैदान के चारों ओर रन बनाने का कारनामा यहाँ पर किया है एक बार फिर से। मापाका इस मुकाबले के सबसे सफल गेंदबाज एक बार फिर से अटैक पर आ चुके हैं। सामने है संजू सैमसन। पहली गेंद मापाका की उठाकर मार दिया, एक और बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तैरती हुई गेंद पहुंचेगी दर्शकों के बीच में। 1 और 6 ये गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही है और इसी के साथ अर्धशतकीय साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी होती हुई। संजू सैमसन 6 गेंदों पर 24 तो वैभव सूर्यवंशी 19 गेंदों पर 64। दोनों बल्लेबाजों का योगदान क्या सराहनीय रहा टीम इंडिया के लिए। इसी बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस गेंद का सामना भी संजू सैमसन करेंगे। फिर से बेहतर शॉट फ्लिक कर दिया गेंद को, एक और बार तैरती हुई पहुंचेगी स्टैंड में और 1 और 6। गजब का छक्का यहाँ पर फिर से देखने को मिला है। एक और बार गेंद यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार और 1 और 6 और इसी के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है यहाँ पर 103 रन। ये बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर जारी है भारतीय टीम का। 7 गेंदों पर 30 रन बना चुके हैं संजू सैमसन। वैभव सूर्यवंशी 19 गेंदों पर 64 और 88 गेंदों पर 115 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। यानी कि मुकाबले में भारतीय टीम का ज़बरदस्त कमबैक यहाँ पर देखने को मिला है। अभी भी पावर प्ले की 4 गेंदें बची हुई हैं और 103 रन बन चुके हैं। इसी बीच मापाका अपने ओवर की तीसरी गेंद के लिए तैयार होते हुए एक बार फिर से संजू के सामने बेहतर गेंद। संजू ने फिर से गेंद को उठाकर मार दिया है। एक और बार 2 फील्ड उनके आगे गेंद जाकर गिरी और मिल जाएगा 1 और चौका। स्कोर तेजी से यहाँ पर बढ़ता हुआ आ गया। अब 107 रनों पर पहुँच गया भारतीय टीम का। रन बन नहीं रहे हैं, बह रहे हैं यहाँ पर और उस बहते हुए रनों को रोकने का काम यहाँ पर करना होगा जल्द से जल्द, नहीं तो इस मुकाबले से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम। अभी भी मौका है, अगर विकेट चटकाएंगे तो यहाँ पर काम बन जाएगा, लेकिन उसके लिए भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों को काफ़ी बुरी तरीके से रोकना होगा। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से किवाना मापाका गेंद को कहां पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से संजू सैमसन, एक और बेहतर शॉट यहां पर गैप में, लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा, 1 और डॉट गेंद यहां पर हो जाएगी। 5.4 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 107 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर फिर से डालते हुए एक और बार यहाँ पर शानदार शॉट, एक और बार गेंद गैप में और 1 और 4 यहाँ पर मिल जाएगा। एक और बेहतरीन टाइमिंग पर शॉट यहाँ पर देखने को मिला है, जिसके चलते गेंद को यहाँ पर बेहतर तरीके से टाइम किया और 4 में तब्दील कर दिया यहाँ पर। और इस बेहतरीन 4 के साथ भारतीय टीम अब पहुंच चुकी है 111 के साथ 1 और 1, यानी कि 1-1-1 for 1। क्या गजब का संयोग यहाँ पर एक बार फिर से बन चुका है भारतीय टीम के लिए। संजू सैमसन 10 गेंदों पर 38 रनों की तूफानी पारी यहाँ पर खेलते हुए क्या 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर पहुँचेंगे सबसे तेज अर्धशतक की तरफ, ये देखने वाली बात होगी। ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए मापाका एक और बेहतर गेंद इन्हें डालनी होगी, लेकिन इस गेंद को अभी हवाई यात्रा पर भेज दिया 1 और 6 के लिए। संजू बाबा का एक और कमाल, एक और बड़ा शॉट और 1 और 6। और इसी के साथ
6 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने बना लिए 117 रन, यानी कि पावर प्ले पूरी तरीके से भारतीय टीम की ओर यहाँ पर आता हुआ 117 रन पावर प्ले में बनाए हैं। इतिहास यहाँ पर रच दिया, क्योंकि अब 14 ओवर में 101 रन चाहिए। 4 रन 6 ओवर में बनाए हैं, उससे भी कम चाहिए अब 14 ओवर में। इसी बीच ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चले अगले ओवर की, इसको बेहतर तरीके से खेला, यहाँ पर 1 रन मिल जाएगा फिर से यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। इस 1 रन के साथ वो पहुंच जाएंगे 20 गेंदों का सामना करते हुए 65 रनों पर। संजू सैमसन 11 गेंदों पर 44 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और गेंद पर क्या बड़ा शॉट उनके बल्ले से आएगा, देखने वाली बात होगी। एंड्रिक नॉर्किया अपनी अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए संजू सैमसन को कहाँ पर डालेंगे, एक बार फिर से यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश और कामयाब भी हुए। यहाँ पर स्टंप्स उड़ा दिए यहाँ पर संजू सैमसन के, और भारतीय टीम को लगता हुआ दूसरा झटका। देखिए कितनी लाजवाब तरीके की यॉर्कर गेंद यहाँ पर डाली। संजू थोड़ा पीछे हटकर खेलना चाहते थे और यहीं पर गलती हो गई, क्योंकि गेंद बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की थी और जाकर लगी स्टंप्स के बिल्कुल स्टंप के बॉटम में जाकर गिरी गेंद, और यहाँ पर स्टंप बाहर निकल गए संजू सैमसन के, और भारतीय टीम को यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ। संजू इस मुकाबले में अपने अर्धशतक से जरूर चूक गए, लेकिन एक ऐसा कौमियों खेल कर गए हैं जो शायद मुकाबला भारतीय टीम को अपनी ओर मोड़ दिया है। यहाँ पर 12 गेंदों पर 44 रनों की तूफानी पारी यहाँ पर खेलकर पेविलियन लौटते हुए संजू सैमसन। अब नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान श्रेयस अय्यर यहाँ पर क्रीज पर उतरने वाले हैं। इनसे भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद भारतीय टीम को होगी। फिलहाल यहाँ पर 6.2 ओवर की समाप्ति के बाद 118 रनों पर दूसरा विकेट टीम इंडिया का गिर चुका है। 100 रन और चाहिए बची हुई 82 गेंदों पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, पहली गेंद का सामना करेंगे श्रेयस अय्यर ने, आते ही सरपंच का पंच यहाँ पर दिखा दिया और छक्के के साथ खोलेंगे अपना खाता। क्या शॉट यहाँ पर मारा है, बेहतरीन तरीके से पुल किया पहली गेंद को, शॉर्ट गेंद डालने की कोशिश की यहाँ पर एंड्रिक नॉर्किया ने और पहुँचा दिया उसको दर्शकों के बीच में। चाहिए और गेंद उठाकर लाइए, यही कहा यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने, क्योंकि पहली गेंद इतनी अच्छी गेंद मिल जाए जहाँ पर गेंद को देखते ही आंखें चमक उठी थी यहाँ पर, और एक और बेहतर छक्का यहाँ पर, और इस 6 के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है 124 रन। अब ये देखिए कितना बेहतर तरीके से गेंद को पहुँचाया था दर्शकों के बीच में। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर कहाँ पर गेंद को डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तैयार है पूरी तरीके से, एक बार फिर से श्रेयस अय्यर एक और गेंद को यहाँ पर, ओ ये काफ़ी ज़्यादा बाउंस गेंद थी, वाइड होनी चाहिए यहाँ पर अंपायर के तरफ, बिल्कुल वाइड। यहाँ पर अंपायर ने अपनी भुजाएं खोल दी है, मतलब कि यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा रन यहाँ पर भारतीय टीम के खाते में जुड़ता हुआ। वैसे भी काफ़ी रन बह रहे थे, उसमें एक और एक्स्ट्रा रन भी दे दिया। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद एक बार फिर से यहाँ पर फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस को उठाकर मार दिया है एक और बार यहाँ पर दर्शकों के बीच में, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और 6। ये गजब का शॉट यहाँ पर देखने को मिला है फिलहाल श्रेयस अय्यर के बल्ले से, और गेंद को पहुँचा दिया एक बार फिर दर्शकों के बीच में, और इस 6 के साथ यहाँ पर स्कोर बढ़कर हो जाएगा अब भारतीय टीम का 131 रन। 2 गेंदों पर 2 छक्के। श्रेयस अय्यर आते ही तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी है। वो कह रहे हैं मानो कि इस मुकाबले को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समाप्त करें, और देखकर ऐसा ही कुछ लग रहा है। 6.4 ओवर की समाप्ति के बाद 131 रन है 2 विकेट के नुकसान पर। अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे एक बार फिर से श्रेयस अय्यर, एक और बेहतर गेंद क्या डाल पाएंगे, बिल्कुल बेहतर गेंद और बेहतर शॉट यहाँ पर खेला एक और बार, एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा। फील्डर वहाँ पर मौजूद थे लेकिन उनके पास रोकने का कोई मौका नहीं। 1 और 4 के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 135 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल टीम इंडिया काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस मुकाबले में आगे बढ़ रही है। देखिए कितनी टाइमिंग बड़ा शॉट यहाँ पर खेला, एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। 135 रन है भारतीय टीम का स्कोर। श्रेयस अय्यर 3 गेंदों पर 16 रन बना चुके हैं यहाँ पर इस समय। 79 गेंदों पर 83 रन चाहिए। अब मुकाबला बिल्कुल एक तरफा जाता हुआ भारतीय टीम की तरफ। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, जिसको बेहतर तरीके से कवर की तरफ खेल दिया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही मिल पाएगा, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो जाएगी। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 136 रन है 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर। श्रेयस अय्यर फिलहाल 4 गेंदों पर 17 तो वैभव सूर्यवंशी 20 गेंदों पर 65 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब बैट्समैन एक बार फिर से गेंदबाजी अटैक पर आ चुके हैं, इनसे भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस की उम्मीद यहाँ पर होगी। बैट्समैन अपने ओवर की पहली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से बेहतर गेंद, बेहतर शॉट भी और बेहतर तरीके से कैच भी, क्या हो यहाँ पर कैच ड्रॉप कर दिया है। बैट्समैन ने चांस तो पूरा बना दिया था, लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप होता हुआ, और इस ड्रॉप कैच के साथ यहाँ पर जीवनदान मिल जाएगा श्रेयस अय्यर को। वहीं पर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलते हुए बैट्समैन, लेकिन इस बार यहाँ पर जीवनदान मिले ऐसा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि गेंद सीधे पहुँचेगी दर्शकों के बीच में।
एक और 6 और इस बार ये काम किया वैभव सूर्यवंशी ने, जो कि पहुंच चुके हैं 21 गेंदों का सामना करते हुए 71 रनों पर और टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 143 रन। ये देखिए क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर फिर से दिखाई है, सिर्फ फ्लिक किया गेंद को और पहुंचा दिया एक और बार बाउंड्री रॉप के पार और एक और 6 यहाँ पर मिलता हुआ। 7.2 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 143 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए, यानी कि तीसरी गेंद ओवर की आती हुई 7.2 ओवर के बाद 143 रन है टीम इंडिया का स्कोर। एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंद को खेला और एक और बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस बार करारा पर हार, एक और 6। पिछली गेंद पर भी छक्का था स्क्वायर लेग की तरफ, इस बार लगाया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और 6 और बैट्समैन भी सोच रहे होंगे कि जिस ओवर में सफलता मिलनी चाहिए थी उस ओवर में एक के बाद एक 6 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर शॉट को खेला था, एक और 6 यहाँ पर मिलता हुआ और इस बेहतरीन 6 के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर 149 रनों पर पहुँच गया है। लक्ष्य अभी सिर्फ भारतीय टीम से 69 रन ही दूर हैं। तैयार हैं इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद के लिए फिर से सामना उनका करने वाले हैं एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी, जो कि पहुंच चुके हैं सिर्फ 22 गेंदों का सामना करते हुए 77 रनों पर। लेकिन क्या छक्कों की हैट्रिक यहाँ पर होगी? इस बार पटकी हुई गेंद एक और बार पुल कर दिया और छक्कों की हैट्रिक यहाँ पर पूरी होती हुई 6 हैट्रिक छक्कों की कमाल तरीके से यहाँ पर पूरी करते हुए वैभव सूर्यवंशी। टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर अब हो चुका है 155 रन। लक्ष्य से अब सिर्फ 63 रन दूर है भारतीय टीम। जिस प्रकार से यहाँ पर मुकाबला चल रहा है उसे देखकर लग रहा है कि टीम इंडिया इस मुकाबले में हावी होती हुई यहाँ पर पूरी तरीके से, वो भी एक तरफा, क्योंकि अब 74 गेंदें अभी भी बची हुई है और सिर्फ 63 रन चाहिए यहाँ पर मुकाबला जीतने के लिए टीम इंडिया को। श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी क्या कमाल की पारी यहाँ पर खेल रहे हैं। 7.4 ओवर के बाद 155 रन है टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस गेंद पर भी क्या बड़ा शॉट आएगा, एक और बार पुल करने की कोशिश, लेकिन इस बार हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है। विकेट कीपर उसके नीचे और गेंद को यहाँ पर पकड़ लेंगे और टीम इंडिया को लगेगा यहाँ पर तीसरा झटका। वैभव सूर्यवंशी लेकिन आउट होने से पहले इस मुकाबले को पूरी तरीके से भारतीय टीम की ओर मोड़ कर चले गए हैं। यहाँ पर एक और कमाल का शॉट यहाँ पर खेलने की कोशिश कर रहे थे। देखिए ये गेंद और इसको पुल किया था लेकिन बल्ले पर गेंद लगी और इसके बाद हेलमेट पर लगी और जहाँ जिसकी वजह से गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और यहाँ पर विकेट कीपर के पास बेहतरीन मौका था और उन्होंने इस मौके को नहीं छोड़ा और यहाँ पर कैच कर लिया और भारतीय टीम को तीसरा झटका यहाँ पर लग गया। वैभव सूर्यवंशी अपने शतक से मात्र 17 रनों से जरूर चूक गए, लेकिन आउट होने से पहले एक तूफानी पारी खेलकर पेविलियन लौटे, जो इस मुकाबले को पूरी तरीके से भारतीय टीम की ओर मोड़कर चली गई है। 24 गेंदों पर 83 रनों की पारी खेलकर यहाँ पर पेविलियन लौटते हुए। इसी बीच अब नए बल्लेबाज के तौर पर कौन आते हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर किसे मौका दिया जाता है। शिवम दुबे यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। 63 रन और चाहिए। शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर क्या इस मुकाबले को फिनिश करके जा सकते हैं, देखने वाली बात होगी। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से बेहतर शॉट यहाँ पर मारना होगा। एक बार फिर लाजवाब तरीके से गेंद को खेल दिया है। पहली गेंद पर सिंगल के साथ यहाँ पर खाता खोलेंगे अपना शिवम दुबे और इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति के बाद 156 रन है भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है। अब 62 रनों की और ज़रूरत है भारतीय टीम को बची हुई 72 गेंदों पर। वहीं पर अब 9वें ओवर की शुरुआत एक बार फिर से एनरिक नोर क्या करते हुए पहली गेंद डालेंगे यहाँ पर। इसी बीच यहाँ पर इस गेंद को भी बेहतर तरीके से खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और बार गेंद हवाई यात्रा पर, एक और 6। शिवम दुबे का इस बार करारा प्रहार यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक और गेंद को बेहतर तरीके से यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 8.1 ओवर के बाद ही टीम इंडिया का स्कोर 162 रनों तक पहुँच गया है। ये अब तक की सबसे तूफानी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस तीसरे T20 गेम प्ले मुकाबले में, जहाँ पर पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया गया है इस समय साउथ अफ्रीका की टीम को। कप्तान भी हैरान है क्या कि अब कहाँ पर फील्ड लगाई जाए और किसे गेंदबाजी सौंपी जाए, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी टीम इंडिया के बल्लेबाज कर रहे हैं उससे देखकर यही लग रहा है कि अब जल्द से जल्द मुकाबला समाप्त करके ये भी कर जाएं और हम भी कर जाएं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर साउथ अफ्रीका को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से बेहतर शॉट, एक और बार लाजवाब टाइमिंग के साथ गेंद को यहाँ पर खेला है, लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद है। क्या 2 रन यहाँ पर पूरे कर पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर शिवम दुबे को सिर्फ 1 ही रन मिला। स्कोर फिलहाल टीम इंडिया का 163 रन है 3 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए अभी भी 55 रन चाहिए।
इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से पटकी हुई गेंद एक और बार यहाँ पर गजब की गेंद यहाँ पर डाल दी है। इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा, एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। स्कोर फिलहाल 163 रन है 3 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया का। शिवम दुबे 3 गेंदों पर 8 तो श्रेयस अय्यर 6 गेंदों पर 18 रन बनाकर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक और बेहतर शॉट, क्या यहाँ पर खेल पाएंगे, फ्लिक कर दिया गेंद को बेहतरीन तरीके से और एक और 6। ये लाजवाब टाइमिंग भरा शॉट यहाँ पर देखने को मिला श्रेयस अय्यर के बल्ले से। एक और गेंद को इन्होंने पहुंचा दिया 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। 7 गेंदों पर 24 रनों पर यहाँ पर पहुंच गए। देखिए कितनी शानदार टाइमिंग के साथ यहाँ पर गेंद को खेला और पहुंचा दिया एक और बार बाउंड्री लाइन के पार और एक और यहाँ पर छक्का। श्रेयस अय्यर फ्लिक के जरिए गेंद को पहुँचा चुके हैं स्टैंड में और इस छक्के के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर हो चुका है 169 रन। 49 रन और चाहिए भारतीय टीम को अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। 9वें ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से एनरिक नोरकिया कहाँ पर गेंद को फिर से डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर सीधा शॉट खेलने की क्या कोशिश करेंगे, एक और फ्लिक शॉट और एक और बार 1 बाउंस गेंद 4 के लिए बाउंड्री लाइन के पार। श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये मुकाबला मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 13-14 ओवर से ज़्यादा जा पाएगा, क्योंकि एक और बेहतर शॉट यहाँ पर देखिए और इस पर भी गेंद को फ्लिक के जरिए पहुँचा दिया है बाउंड्री लाइन के पार और एक और 4 और इसी के साथ यहाँ पर 8.5 ओवर के बाद टीम इंडिया पहुंच चुकी है 173 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन आप सभी प्रशंसकों से निवेदन है, जिन्होंने अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया वो जल्दी से लाइक कर दें, साथ में कमेंट करते रहें कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी आज आपको कैसी लग रही है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे, एक और बेहतर शॉट, लेकिन इस बार यहाँ पर फील्डर आकर गेंद को फील्ड कर लेंगे। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा और इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 173 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब 10वां ओवर यहाँ पर शुरू होगा, उससे पहले मुकाबला पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से भारतीय टीम की ओर आता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से बैट्समैन को लेकर आए हैं। 10वें ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे शिवम दुबे। बेहतर तरीके से डालनी होगी गेंद, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, गेंद कहीं पर भी डालो पहुँचेगी एक बार फिर दर्शकों के बीच में और एक और 6। ये दमदार शॉट यहाँ पर देखने को मिला और एक और 6 के साथ शिवम दुबे अब पहुँच चुके 4 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रनों पर और भारतीय टीम अब लक्ष्य से सिर्फ और सिर्फ 39 रन दूर है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त टाइमिंग के साथ यहाँ पर गेंद को खेला और पहुँचा दिया एक और बार स्टैंड में। बेहतर तरीके से यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक और 6 यहाँ पर मिलता हुआ। श्रेयस अय्यर 9 पर 28 है तो शिवम दुबे 4 पर 14 है और भारतीय टीम का स्कोर 179 रन पहुंच चुका 9.1 ओवर के बाद। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद के लिए फिर से यहां पर तैयारी करते हुए 10वें ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए बैट्समैन एक बार फिर शिवम दुबे ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे। फिर से पटकी हुई गेंद थोड़ी सी, जिसको बेहतर तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। लंबे समय के बाद एक डॉट गेंद यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। हर एक डॉट गेंद यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होती हुई फिलहाल देखा जाए तो इस मुकाबले में। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर बैट्समैन। बेहतर जगह पर यहाँ पर गेंद को डालना होगा। एक बार फिर से बेहतर जगह पर गेंद को डाली और बेहतर शॉट यहाँ पर खेल दिया। एक और बार करारे प्रहार के साथ गेंद को पहुँचा दिया 6 रनों के लिए। ये भी गजब का शॉट यहाँ पर शिवम दुबे के बल्ले से निकला। अब 6 गेंदों पर वो पहुँच चुके हैं 20 रनों पर। 63 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। बिल्कुल एक तरफा चलते हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम का जलवा कुछ अलग ही प्रकार से देखने को मिल रहा है। ये देखिए बल्ले के थोड़े बॉटम पर जरूर गेंद लगी थी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, एक और बार गेंद सीधे पहुंचेगी दर्शकों के बीच में। स्कोर 185 रन हो चुका भारतीय टीम का। लक्ष्य से अब सिर्फ 33 रन दूर है इस मुकाबले में टीम इंडिया। तैयार हैं। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर यहाँ पर बैट्समैन गेंद को कहाँ पर डालेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। लेकर चले एक बार फिर से बेहतर शॉट यहाँ पर खेल दिया। एक बार फिर से लाजवाब टाइमिंग के जरिए यहाँ पर गेंद को खेला, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही मिल पाएगा इस गेंद पर और सिंगल के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर हो जाएगा 186। 9.4 ओवर की समाप्ति के बाद पूरी तरीके से कंट्रोल भारतीय टीम के पक्ष में है इस मुकाबले का। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद के लिए एक बार फिर से तैयार होते हुए 186 रनों पर 3 विकेट है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से पुल किया, एक और गेंद को यहाँ पर स्क्वायर लेग के ऊपर से पहुँचाया छक्के के लिए। इस 6 के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर बढ़कर हो जाएगा 192 रन। 10 गेंदों पर 34 रनों पर यहाँ पर पहुँच गए हैं श्रेयस अय्यर। एक और बेहतर शॉट यहाँ पर और इस गेंद को पहुँचा दिया फिर से बेहतरीन तरीके से और एक और छक्का यहाँ पर मिलता हुआ। ये कमाल का शॉट है यहाँ पर श्रेयस अय्यर का। शिवम दुबे दूसरी तरफ 7 पर 21 है तो 10 पर 34 है इस समय श्रेयस अय्यर।
दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जो साझेदारी की है उसने मुकाबले को और भी एक तरफा यहाँ पर बना दिया। अभी भी 10वें ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। 192 रनों पर टीम इंडिया पहुँच चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद एक और बार प्रहार, एक और 6 छक्कों की तो यहाँ पर ऐसे बारिश हो रही है जैसे भाई छक्का खेलना लगाना बिल्कुल आसान हो, इतना समय रह रहा है इन बल्लेबाजों के बीच। 11 गेंदों पर 40 यहाँ पर श्रेयस अय्यर। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 198 रन है भारतीय टीम का स्कोर। अब लक्ष्य से सिर्फ 20 रन दूर है इस मुकाबले में भारतीय टीम। अब गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं जॉर्ज लिंडे। 11वां ओवर यहाँ पर डालने के लिए आए हैं, काफ़ी लेट आए हैं। पहले आते तो शायद टीम के लिए कुछ होता, लेकिन अब क्या कर पाते देखने वाली बात होगी। ओवर की पहली गेंद शिवम दुबे फिर से करारा प्रहार यहाँ पर किया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही मिल पाएगा। इस 1 रन के साथ वापस स्ट्राइक यहाँ पर सौंप देंगे श्रेयस अय्यर को, जो कि इस समय 40 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 11 गेंदों का सामना करते हुए। ओवर की दूसरी गेंद के लिए तैयार होते हुए यहाँ पर जॉर्ज कहाँ पर गेंद को डालेंगे ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि 199 रन बन चुके हैं भारतीय टीम के लिए। और इसी बीच एक और गेंद और एक और करारे प्रहार के साथ पहुंचाया इस गेंद को भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 के लिए। आज श्रेयस अय्यर रुकने का नाम नहीं ले रहे, 12 गेंदों पर पहुँच गए 46 रनों पर, और मुकाबले में अब टीम इंडिया सिर्फ 13 रन दूर है। काफ़ी गजब का परफॉर्मेंस यहाँ पर चल रहा है। देखिए यहाँ पर कितनी लाजवाब टाइमिंग के साथ गेंद को खेला। एक और बार यहाँ पर शॉट बेहतर, बल्ले के बीचों बीच संपर्क, लो फुल टॉस गेंद थी और इसको पहुँचा दिया है स्टैंड में, और एक और छक्का यहाँ पर मिलता हुआ। श्रेयस अय्यर अपने दमदार अर्धशतक से मात्र 4 रन दूर हैं और सिर्फ 12 ही गेंदें अब तक इस बल्लेबाज ने खेली हैं। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से बेहतर शॉट यहाँ पर फिर से खेलना होगा, लेकिन लाजवाब तरीके से यहाँ पर टाइम किया। एक और 4 क्या मिल पाएगा देखने वाली बात होगी, बिल्कुल मिल जाएगा। एक और 4 यहाँ पर आता हुआ, और इस 4 के साथ श्रेयस अय्यर पूरा करेंगे अपना दमदार अर्धशतक। क्या पारी इस बल्लेबाज ने फिर से यहाँ पर खेल डाली है। कप्तान चला है सीना तान, सरपंच का पंच और ठोक दिया है एक और यहाँ पर तूफानी अर्धशतक। अब 9 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम को। बची हुई 57 गेंदें अभी भी हैं। क्या पारी यहाँ पर चल रही है इस समय। इसी बीच ओवर की अगली गेंद जॉर्ज लिंडे की एक और बार गेंद को फिर से करारे पर हार के जरिए पहुंचाया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से दर्शकों के बीच में। एक और 6 यहाँ पर मिलता हुआ। अब तो लक्ष्य बिल्कुल भारतीय टीम की झोली में आ चुका है, क्योंकि 3 ही रन चाहिए और गेंदें अभी भी इस मुकाबले में बची हुई है, वो है 56। यानी कि बिल्कुल एक तरफा चलता हुआ ये मुकाबला। देखिए कितनी शानदार तरीके से इस गेंद को भी बाउंड्री लाइन के पार भेजा था। बेहतर शॉट, बेहतरीन कमाल टाइमिंग, और एक और 6 यहाँ पर मिलता हुआ। 10.4 ओवर की समाप्ति के बाद ही 215 रनों पर पहुंच गया है भारतीय टीम का स्कोर। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस गेंद पर भी करारा प्रहार क्या करेंगे। अगर करेंगे तो मुकाबला समाप्त होगा, और बिल्कुल समाप्त यहाँ पर हो जाएगा। जॉर्ज लिंडे के इसी ओवर में मुकाबला समाप्त, और श्रेयस अय्यर ने बनाए हैं 15 गेंदों पर 62 रन। दुबे ने 8 गेंदों पर 22 रनों का योगदान देते हुए टीम इंडिया को इस मुकाबले में 7 विकेट से यहाँ पर शानदार जीत दिला दी है। तो बजाते रहिए भारतीय टीम के इन खिलाड़ियों के लाजवाब परफॉर्मेंस के ऊपर तालियां, और लाइक शेयर भी करते रहिए, क्योंकि क्या गजब का खेल यहाँ पर दिखाया है श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, शिवम दुबे और साथ में वैभव सूर्यवंशी। सभी ने तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन आपके हिसाब से मैन ऑफ द मैच किसे होना चाहिए ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि भारतीय टीम ने जीत लिया है एक और मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से, और इस शॉट के साथ फिनिश हुआ था ये मुकाबला और गया सीधे टीम इंडिया की झोली में। कैसा लगा ये मुकाबला आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ।